जय सच्चिदानंद मित्रों। हमारे देश में ज़्यादातर पूजनीय जो गरीब बनकर रहता है वो लोग होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी बैरिस्टर थे और उनकी शिक्षा जो है उस समय में भी विदेशों में हुई थी। कोई उनके पास दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको एक ही चीज़ पता लग गई थी कि देश की जनता यहाँ पर मतलब कि खुश आदमी को पसंद नहीं करती, जो दुखी होकर रहता है उसको पसंद करती है। इसीलिए शायद उन्होंने लंगोटी पहन ली थी। बाकी तो सबका अपना अपना विचार है, लेकिन बहुत ही दिमागदार व्यक्ति थे वो, और उस तेज़ तर्रार दिमाग की वजह से ही आज वो हर नोट पे विराजमान है। अच्छी बात है, ज्ञानवान व्यक्ति हमेशा तरक्की करता ही है। इसी तरह से मैंने देखा है यहाँ पर अगर कोई कामयाब व्यक्ति आपको परमात्मा का कोई ज्ञान बताने लगे कि कर्म ही पूजा है, तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। उसमें हमारा अहंकार मतलब गिरता है, हमें लगता है कि मैं छोटा हूँ और ये तो इसीलिए लोग कहते हैं कि 4 पैसे आ गए हैं इसलिए ज्ञान की बातें करने लगा है। हमारे यहाँ एक वर्ग है जो पूजा पाठ कराता है, वो इसीलिए अपनी कहानियों में ज़्यादातर लिखता है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, एक गरीब उसकी पत्नी थी, 2 गरीब उसके बच्चे थे। कारण क्या है कि हम लोगों का अहंकार उसमें बड़ा हो जाता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमें से कुछ प्राप्त करने आया है और हम उसके पांव भी दबाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। उस पर मैंने एक लिखा भी है कि हमारी रोली हमारा माथा, हमारी रोली हमारा माथा, हमसे कुछ लेकर ही अपना काम चलाता और पांव दबवाता और फिर बनता ज्ञान का दाता। तो इसके पीछे जो कारण है ना, ये हमारी मानसिकता है। कसूर उन लोगों का कम है, हमारा ज़्यादा है, क्योंकि परमात्मा ने उसको भी जन्म दिया है, आपको भी जन्म दिया, उसने तो भेदभाव कुछ किया नहीं। वो अपने ज्ञान के बल पे तुम्हारी खरीदी रोली तुम्हारे माथे पे लगाता है और पांव दबवा के और आपसे धन धान्य लेके और ज्ञान का दाता बन के चल देता है। और आप लोग अपने आप को बड़ा महान समझते हैं कि हमने पूजा पाठ करा दी। आपको ये भी नहीं पता कि एक आदमी आपको छोटा करके चला गया और बेवकूफ़ बना के चला गया। बाकी ठीक है, जैसा जिसकी समझ में आती है उसको करते रहना चाहिए। मैं तो अपना समझ से जो भी मेरे को आता है वो मैं व्याख्यान करता हूँ। तो हमेशा हमारे देश में आपने देखा होगा जिनके कनस्तरों में शाम का भरोसा भी कायम नहीं है, और वो भी जो है सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे ज्ञान खेलते रहते हैं। बहुत से लोग तो वो हैं जिनको ये भी नहीं पता कि शाम की कनस्तर जो है, कनस्तर में शाम का आटा बचा है नहीं बचा है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान उनके पास भी बहुत है और हर इलाज की दवाई भी उनके पास बहुत है। तो यही हमारा विश्वगुरु पद है शायद, इसीलिए हम विश्वगुरु मानती है हमें दुनिया, है ना। तो सोचिए ज़रा, बाकी तो जैसा भी उलझे रहिए। कर्मशील व्यक्ति तरक्की किया करते हैं, और ये भाग्यवादी जो भगवान को मानना है ना, भगवान जानने की वस्तु है, भगवान जानकर जीवन में तरक्की करने की वस्तु है, भगवान मानने की वस्तु नहीं है।
भगवान मतलब भाग्यवान कैसे बना जाए, भगवान को जानकर भाग्यवान बनना है। लेकिन हम तो व्हाट्सएप खेल रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि किसको ज्ञान भेजना चाहिए, किसको नहीं भेजना चाहिए। जिसके पल्ले है नहीं वो भी बड़े बड़े लोगों को बड़े ज्ञान की बातें भेजते हैं। यही शायद उनके जीवन में जीने की कला है, और इसीलिए शायद वो अपने दुखों में भी कुछ सुख ढूंढ लेते हैं। जय सच्चिदानंद।